एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? कब से मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमा रही हैं। वाकई में आपको पैसे देने हैं या पैसे देने का नाटक कर रही हैं? ये नाटक लग रहा है तुमको? नाटक लग रहा है हा? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी कड़ी धूप में मैं तुमको यहाँ से वहाँ लेकर घूम रही हूँ? तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए ना? चाहिए ना पैसे? और तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखानी है, समझे ना? इधर ही रुको। एक मिनट। जुबान से एक लफ्ज भी तुमने निकाला ना तो तुम्हारा हाल मैं ऐसा करूंगी, जिंदगी में दोबारा बिजनेस करने का सोचेगा नहीं तू। खड़ा रहे यहाँ चुपचाप, मैं आ रही हूँ। कमाल की औरत है, कब से इंतजार करवा रही है। ये सविता आखिर कर क्या रही है? पहले तो घर गई, तूफान की तरह अपने कमरे में घुसी और तूफान की तरह ही बाहर आई। वहां से सीधा निकलकर यहाँ, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये मुझे गिरवी रखना है। ठीक। ये हार मैंने तेरे लिए लिया था। अगर तू इसे नहीं लेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जैसा लगेगा कि तूने इस हार को नहीं बल्कि मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अभी प्लीज से रख ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादा, इसे नहीं गिरवी रखना, मैं दूसरा देती हूँ। ये मेरे मानव ने दिया है, ये लीजिए। ठीक है, मैं वजन करके बताता हूँ। मार्केट प्राइस के हिसाब से इन गहनों की कीमत 95,000 रुपए है, यानी 95,000 रुपए। और गिरवी रखने पर मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे 50,000 नहीं चाहिए दादा, सिर्फ 40,000 चाहिए। ठीक है, मैं पावती बना के देता हूँ। हाँ, एक मिनट, 40,000 नहीं, 41,000 बना। कमाल की औरत है। अरे कब से रखड़ा रही है पैसों के लिए। पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। खुद का ही देखा होगा। धन्यवाद। आ गई आप? कहाँ है मेरे पैसे? अरे क्या रे, पैसे 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 करता है? पैसा लेके क्या ऊपर जाने वाला है? ये ले तेरे 40,000। बराबर है, ठीक है। अभी ये ले 500 रुपए। ये 500 रुपए किस बात के? मैंने क्या बताया था? मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगी। अरे मेरे साथ कड़ी धूप में घूमते 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 तेरी ये सुंदर काया काली पड़ गई ना, तो ये 500 रुपए लेके जा और अपनी सुंदर काया को चमका के आ। चल, मेरे बेटे को जेल में डाला था ना, अभी उसकी शिकायत वापस ले। चल चल। चलिए। सविता, रुको। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? किस दुकान के बाहर खड़ी हूँ मैं? किस दुकान के बाहर खड़ी हूँ? मैंने मेरे गहने गिरवी रखे और पैसे ले लिए। तूने अपने गहने गिरवी रखे? कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं क्या बोली सुना नहीं आपने? गिरवी रखे और ले लिए पैसे। चलो, बेटे को छुड़वाना है। कमाल हो गया यार, गहनों से इतना प्यार करने वाली औरत आज गहने गिरवी रखकर अपने बेटे को छुड़ाने चली है। इस औरत को समझना अपने बस की बात नहीं है यार। मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। मैंने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। नहीं आई, ये क्या बोल रही है तू? तू बुरी नहीं है। दुनिया की कोई आई बुरी नहीं होती है। मत खोस अपने आप को। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, सारी दुनिया जानती है। मुझे तो सपने में भी कोई गलती से भी अच्छी नहीं बोल सकता। बेटा, बेटा अच्छा तो तू है रे।
मैं इतना सब करने के बाद भी तू मुझे अच्छी कह रहा है। तू डांट न मुझे, अरे चिल्ला न मुझे, इसी लायक हूं मैं। आई गलती इंसान से ही होती है, मुझसे हुई, तुझसे हुई, अभी छोड़ना। तुझे एहसास हो रहा है, बस यही बहुत है। बेटा बेटा बहुत प्यार करता है ना तू मुझसे, बहुत प्यार करता है ना। आई प्यार तो तू मुझसे करती है, नहीं तो अपने हार गिरवी रखे मुझे क्यों छिड़ाती? क्यों किया तूने? आई तेरा हार था ना वो, तेरी अमानत थी ना। आई नहीं रे बेटा, दुनिया के सबसे बड़ी अमानत तो मेरा बच्चा है, मेरा मानव है। ये गहने बहने कुछ काम के नहीं बेटा। मैंने कितनी बार तुझे खोया है, अब फिर से मैं खोना नहीं चाहती रे बेटा। मानो बेटा, मुझे माफ कर दे। तुझे सिवा तकलीफ के मैंने कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। देख, किसने गलती की, क्यों गलती की, सब भूल जा बे। बस इस प्यार को याद रख, जो इतना कुछ होने के बाद भी कम नहीं हुई, है ना? चल अभी रोना बंद कर, चल। क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं पैसों का? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास। सतीश जी, लेकिन अगर सतीश जी के पास गई तो मानव मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त मुझे सतीश जी से मदद लेनी होगी। मैं सतीश जी के पास। मानव, अच्छा कहा तो? मानव आप फोन। मानव आप ठीक तो है ना? आप देखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारे पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब ये ऐसा है कि मैं घर से फोन कर रहा हूँ, घर पे जल्दी से आ जाओ। आप घर वापस आ गए? मानव कैसे? लेकिन आप कैसे? आप छूटे कैसे वहां से? सब बताता हूँ, घर तो आओ। मानव, आप कैसे हैं? मानव, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मुझसे कोई बात मत छुपाना, और आप खुद मुझसे कितनी बातें छुपाते हैं। मुझे पता है, मुझे इसलिए सब छुपाते हैं क्योंकि मुझे तकलीफ ना हो। जितना आप जानते हैं मानव, आप जितनी बातें मुझसे छुपाते हैं ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। प्लीज ऐसे मत किया कीजिए। आप जब जेल में थे ना मानव, मैं दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी, कैसे आएंगे। लेकिन आप जेल से बाहर कैसे आए? उधर क्या देख रहे हैं? वो मैंने आपको देखा नहीं, माफ करना। अरे नहीं, तुझे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनों को जिस तरह प्यार करते हैं ना, उसी तरह उससे गुस्सा भी करते हैं। तू जानना चाहती है ना, मानो को जेल से किसने छुड़ाया? अब थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? नहीं रहूंगा। अर्चना, ये जो तेरी आई है ना, उसने अपने गहने गिरवी रखकर तेरे मानव को बचाया। हाँ, छुड़ाया तो इसको बताने की क्या जरूरत है? मैंने गिरवी रखे गहने मेरे बेटे के लिए रखे, और मुझे पूरा भरोसा है
अभी छूटकर आया ना जेल से, अभी मेरे गहने भी छुड़ा कर लाएगा। भाई वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि आज मानव बाहर है तो आप ही की वजह से। मैं जानती हूँ आज कि आप जितना प्यार पहले मानव से करते थे, आप आज भी उतना ही प्यार करती हैं। हाँ, करती हूँ। मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अब मत कुछ सुना, मेरी अच्छाई सुनने की मुझे आदत नहीं है, मैं रो पड़ूंगी। अब मैं चलती हूँ। आई प्लीज वापस हमें छोड़कर मत जाइए, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपका साथ चाहिए। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाय, बस एक बार कहते कि तूने हमें माफ कर दिया। अरे अब बस भी करना, रुलाएगा क्या मुझे? मैंने माफ कर दिया तुझे। अरे ऐसा क्या देख रहा है बेटा, लिख कर दूं क्या? जी। ये मेरे आंसू दिखते नहीं है क्या तुझे? मैंने माफ कर दिया बेटा। दिल खुश हो गया? चलो अब चलते हैं, सच्चू को लाना है ना घर। हाँ? आई, तू यहाँ आती रहेगी ना? वैसे तो मेरा घर अभी भी खाली है, कोई किराएदार नहीं रखा है। तुम अगर आना चाहते हो रहने के लिए तो आ सकते हो, किराया कम कर दूंगी। आई? और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मेरा घर मेरे मर्जी के मुताबिक चलेगा। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सविता, तू कभी नहीं सुधरेगी ना? जो बिगड़ते हैं ना वो सुधरते हैं, मैं तो कभी बिगड़ी नहीं। और हाँ, बच्चे का ख्याल रखना। मुझे तो बस इसी बात की चिंता हो रही है कि कहीं हेतल के ससुराल वाले हेतल और करण को हमारे साथ मुंबई भेजने से मना न करें। भाभी, खबर न हो तो कह दूं, सबका दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता। बेटियों को भी समझना चाहिए, उनकी बेटी को इस घर में कितनी आजादी मिल रही है। मोना रानी वैसे रानियों की तरह तो रह रही है वो, उन्हें भी तो हमारी बेटी को थोड़ी खुशी से जीने देना चाहिए, है ना? ले आ गई है, देखो कैसे मुंह लटका कर आई है। जरूर ससुराल वालों ने मना कर दिया होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? जानती थी मैं, तुझे और करण को सिद्धिविनायक लेकर बापा के दर्शन कराने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। अम्बा जी, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। सच? शाही जी ने जाने के लिए हाँ कह दिए। देख हितली, मेरे लिए ना मुंबई से और कुछ लाए न लाए, अच्छी खबरें लेके आ। अनुकल सुन, तेरे साथ साथ और 4 टिकट हमारी कटवा देना मुंबई के लिए। 4 टिकट और? तुझे बिना बताए मैंने उन लोगों को हाँ कह दी, पर मोना
करण, हेतल और मैं तेरे साथ मुंबई जाएंगे। मेरी फ्रेंड सुलोचना के यहाँ रहेंगे। मानव और अर्चना की शादी की सालगिरह है तो हम चलेंगे। हाँ, अरे इतने दिनों बाद घर में आए हो तो थोड़ा चेहरा ऐसा करके हंसो। ये क्या मुंह बना के रखा है? ये तुम्हारा कमरा है, तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहना। और हाँ, ये तुम्हारे घर की चाबियां। चाबी दी इसका मतलब तुम घर के मालिक नहीं हो, ध्यान में रखना। यहाँ सब मेरे मर्जी के मुताबिक होगा। इस घर के और हम सब के मालिक आप ही। बस बस, ठीक है, जाओ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर मैं ना कहूं तो आप वापस जाने वाली है? तो आइए अंदर। सविता दी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं उस दिन मैंने गुस्से में आकर क्या क्या सुना दिया। दरअसल आपका दिल दुखाने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था, बस गलती का एहसास देना था इसलिए। सुलोचना ताई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि सबके दिल साफ हो गए, सब लोग एक छत के नीचे आ गए और मेरी बेटी को उसका ससुराल वापस मिल गया। हाँ हाँ भाई, इस बात पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों दामोदर जी, चलिए हम लोग कुछ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। अरे तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो? सामान रखो, हाथ पैर धो दो। आइए बैठिए ना। बच्चों के आने से घर कितना खुश लग रहा है। लगता है आज मेरा घर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की और भी वजह आपको मिलने वाली है। मतलब? अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह है ना, उनके लिए हमने पार्टी रखी। उनके शादी की सालगिरह? तो उन्हें मालूम नहीं है? जाने दो, हम धूमधाम से मनाएंगे। धीरे धीरे, कहीं वो सुन ना ले। हमने उन्हें बताया नहीं। बताया नहीं? मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या बात है आई? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? तुझे क्या करना है? तुझे कितनी बार बोला मैंने, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसमें तू दखल नहीं देगी। देखो ना सुलोचना ताई, ये आपकी बेटी है ना, बहुत बदमाश है। मैं उसको बोल बोल के थक गई, जरा भी सुनती नहीं। हर काम में अपनी लंबी नाक नाप के डालती है। जरा समझा दो इसे। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की इस लड़की को समझाने की, लेकिन अब ये आपकी बहू है, इसीलिए आप ही समझाइए, आप ही संभालिए इसे। अरे गौरी, अच्छा हो गया तुम आ गई। मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था, तुम्हें बाय कहने। क्यों?
आप कहीं जा रहे हैं? मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पीहू भी आ रही है। हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। वो एक्चुअली पीहू को कुछ डिजाइनर कपड़े बनवाने थे, तो हम एक डिजाइनर से मिलने जा रहे हैं वहां। तुम्हें तो पता ही है, ये सब नहीं करूंगा तो मार देगी मुझे। देखो, खर्चे की चिंता मत करना, ये पूरी ट्रिप का खर्चा मैं दे रही हूँ। मैं तो इन दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, और फिर सपनों की नगरी मुंबई के अलावा ट्रिप के लिए और कोई जगह हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही है मासी। चलें? आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। बाय बाय। गौरी, गौरी, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अपना खास ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो रितेश भैया से कह देना। रुद्र, हमें चलना चाहिए। हमें फ्लाइट पकड़नी है और अभी तक टिकट्स भी बुक नहीं कराई है। संभाल कर जाना। अरे माँ, तो फिक्र मत कर। ट्रैवल एजेंट का मैसेज आया है, कह रहा कि हमें मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। हमें दिल्ली से पुणे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी और पुणे से हम बाय रोड मुंबई जाएंगे। चलो देर हुई, चलो चल। तू भी रुद्र को बाय बोल ही दे, क्योंकि जब तक वो लौटेगा तब तक तुझे यहां टिकने नहीं दूंगा मैं। बोल दो तो बाय रुद्र। रुद्र, अब मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। हमारे साथ आना चाहती हो? मुझे तो वहीं रहना ना जहां मेरे पति हैं। मुझे वहां होना है क्योंकि तुम्हारे वहां पति है, मतलब समझा नहीं मैं। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? वो एक्चुअली क्या है ना रुद्र की पिछले काफी दिनों से काम के सिलसिले में मेरे पति मुंबई में ही है, तो मैंने सोचा इसी बहाने अगर। बहुत अच्छा सोचा तुमने। हम तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाएंगे। वैसे भी हम भी तो देखें तुम्हारा पति है कौन, कौन है वो खुशकिस्मत। अब खड़ी क्या हो, जाके तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। पीयू, मैं जरा ट्रैवल एजेंट को मैसेज कर देता हूँ कि हमें एक और टिकट की जरूरत पड़ेगी। अब ये गौरी मुंबई जाते जाते रुद्र को सब याद दिलाने की कोशिश करेगी, हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो मासी, आगे क्या करना है वो मेरे दिमाग में आ गया है, बाद में बताता हूं। मैंने सही किया, तो प्यार करने वालों को मिलाने से पुण्य मिलता है। क्यों दादू? हाँ बेटा, देखना इस बार गौरी का पति उसे मिल ही जाए। क्यों राजरानी? बप्पा,
आखिर आपने मुझे वो घर दे ही दिया जिसे मैं हक से अपना कह सकती हूँ। अरे तुम क्यों डर गई? मैं तो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। अब ना तो कोई चेक बाउंस होगा और ना ही किसी की उधारी बचेगी। और ये देखो मैं क्या लेके आया। ये तो आई के गहना है ना मानव? मानव बहुत अच्छा किया आप इसे ले आए। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से? तुम्हें याद है हमने डिपॉजिट में 50,000 रुपए दिए थे। वो पैसे और 2 जगह से और पैसे आने थे, तो सब पैसे इकट्ठे किए। सबसे पहले आई का हार छुड़ाया और फिर भी 5,000 रुपए बचे हैं जिससे मैं तुम्हारी साड़ी खरीदूं। साड़ी? वो किस खुशी में? किस खुशी में? हाँ। तुम्हें याद नहीं हमारी शादी की सालगिरह? भूल गई? मानव, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। लाइए, इसे मैं रख देती हूँ। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मानव, हमारी जिंदगी में हमें जो चाहिए था वो मिला। अब मैं चाहती हूँ कि वर्षा को भी उसकी खुशियाँ लौटा देनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना मानव कि हम एक बार अनाथ आश्रम में जाकर बात करते हैं, शायद कुछ बच्चे को लेकर। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, ये मुमकिन नहीं। मानव, मुझे पता है कि इन सारी बातों से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कोशिश करने में क्या जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अनाथ आश्रम जाऊं और बात करूं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें। प्लीज, आप चलेंगे ना मेरे साथ? ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। भारती, देख आ गई मैं तेरी मदद करने। हाँ हाँ, और अकेली नहीं आई हूँ। बेटा, बहू, बेटी, दामाद सबको साथ लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आओ ना, अंदर आओ। आओ बेटे। सुलोचना, क्या बात है भाई, तुम अचानक से टेंशन में क्यों आ गई? अरे इतने दिनों के बाद तुम्हारी सहेली आई है हमारे घर, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं, खुशी तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरा मतलब है, घर में आजकल पैसों की इतनी तंगी है और ऊपर से इतने सारे मेहमान अचानक से आ गए। हम जो पार्टी दे रहे उसका बजट भी बहुत कम है। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मेहमान है तो आवभगत तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुलोचना, लेकिन देखो, जो इंसान साफ मन से और सच्चे दिल से कोई काम करता है ना, तो उनकी मदद भगवान करते हैं। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आएगा ना मजा। बहुत शौक है ना इन्हें पार्टी देने का। एक तो कंगाली में आटा गीला, ऊपर से चले हैं अपने बेटे और दामाद की एनिवर्सरी मनाने। मैं यहाँ एक मुलाजिम हूँ। मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन को तोड़कर बच्चा गोद में देने का फैसला मैं नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ अनाथ आश्रम के मालिक के पास है। जी, वो हम समझते हैं, लेकिन आप एक बार सिफारिश तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, मगर उससे हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे ही आपकी साली साहिबा फॉल्ट में है। पहले जो हुआ वो हमारे रिकॉर्ड में मेंशन है। देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन वो बदल गई है। आप प्लीज उनसे कहकर देखिए कि मेरी बहन को उसकी गलती का एहसास है। देखिए मैडम, ये इतना आसान नहीं है। आप हमारे मालिक को नहीं जानते। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी बच्चे पर जरा भी जुल्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
और जिसके रेपुटेशन में हल्की सी भी प्रॉब्लम है उसे बच्चा गोद देने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कैसे दिए? 400 रुपए दर्जन। एक मिनट, एक बार कही हुई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जो करना है करो, जाओ मरो। अरे बस बस बस, शांति, जरा शांति रखो धर्मेश। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कोई अपने काम के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अफसोस जाहिर करने के लिए फोन किया है। अफसोस? हाँ धर्मेश, देखो मेरा मतलब ये है, कल अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह की एक बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक तुम ही नहीं आ रहे हो। धर्मेश, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आज ना सही, लेकिन एक समय तो तुम भी इस परिवार का हिस्सा थे ना। कहाँ है पार्टी और कब है? अरे वो कल है पार्टी, बोला तो। और वो जो साईं बाबा मंदिर है ना, उसके आगे बलवीर दा ढाबा है, बस वहीं पर सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। अब एक मिनट, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि पार्टी कहाँ पर है? तुम तो वहाँ पर आने वाले हो नहीं, तुम्हारा आना बनता भी नहीं है। मेरा मतलब है, तुम वहाँ पर आकर करोगे क्या? क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो अभी नहीं सोचा है मैंने। हाँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। अब लेकिन धर्मेश, तुम्हें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया फिर? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। धर्मेश, अरे सुनो तो। अर्चना, तुम इतनी उदास क्यों? हमसे जितना बन पड़ रहा है हम उतना कर रहे हैं ना। उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर वर्षा की किस्मत में होगा तो उसे बच्चा जरूर मिलेगा। तुम इतनी उदास मत रहो प्लीज। अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बप्पा पे विश्वास है ना? है ना विश्वास? वो सब ठीक करेगा। मानव, अब ठीक है ना? बेटा, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? बेटा, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? लगा तो नहीं से? नहीं, ठीक है। थैंक गॉड। ये सारी गलती मेरे ड्राइवर की है। तुम्हें कितनी बार कहा मैंने कि गाड़ी धीरे चलाया करो, ध्यान से चलाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने बच्चे को टाइम पे उठाया नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता है। इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है? वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी। आप लोग कौन हैं और अनाथ आश्रम के बाहर आप लोग? एक्चुअली हम लोग एक काम के सिलसिले में अनाथ आश्रम आए थे। वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पापा ने मुझे इसके लिए ही भेजा था। चलिए हम लोग चलते हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बोलो। चलिए अभी आप खाना खा लीजिए, फिर बाद में आपको दवाई भी तो लेनी है। कब से क्या गिटर पिटर कर रही है? मुझे तेरा उबला हुआ खाना नहीं खाना है, समझी? लेकिन अगर आप नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? पहले मुझे ये पूछ कि तेरी ये सारी दवाइयाँ मुझे खानी है या नहीं खानी है? देखिए, आप शांत हो जाइए, वरना मुझे डॉक्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझी ना? और जिसको बताना है ना उसको बता दे जा। आई बड़ी बताने वाली, अब पता है।
चंडाल चोकड़ी मिलके लंबी बड़ी लिस्ट बनाएंगे और लंबा बड़ा बिल बना के भेजेंगे। मने बड़ी खबर छे, समझी? देख क्या रही है? हाँ, मैं क्या म्यूजियम में रखा हुआ बंदर हूँ? चलू रख, जा, चल जा। और जिसको जो बोलना है बोल देना। आई बड़ी, अभी कौन है? हेलो। अरे तेरी आवाज में वो दम नहीं रे। कौन? सविता बहन। और नहीं तो क्या, ऐसे स्टाइल में कौन बोल सकता है, सिर्फ सविता देशमुख। मेरी आवाज में कितना दम है ना, वो यहाँ हॉस्पिटल की नर्स को आके पूछ। अरे छोड़ना बात, एक बात बताऊं, तू बुढ़ी हो गई है। हा? हल्की सी बात भी तू बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिल पे जरा सा बोझ आ गया, यूं दिल पकड़ के बैठ गई हॉस्पिटल में। ये सब तुझे किसने बताया? अरे हर बात में शक करना छोड़ दे कंचन बेन। मैंने तेरे घर पे फोन किया था, तभी पता चला कि तू हॉस्पिटल में है। अगर मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना, इनके शादी की सालगिरह नहीं होती तो मैं तुझे देखने नहीं आती हॉस्पिटल में। हाँ, मतलब तेरे बेटे और बहू की सालगिरह का न्योता देने के लिए मुझे फोन किया तूने। देख, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, पर मेरी बहू लक्ष्मी है ना, उसको मैं भेज दूंगी। એટલે तेरी बात भी रह जाएगी और तेरे बेटे मानव और तेरी बहू को बुरा भी नहीं लगेगा। सच कहूँ छू ना? ठीक है, रखती हूँ मैं। मुझे माफ करना बेटा, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ। आज जेनिफर की वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई है। जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें हिम्मत न हारना। बा की तबीयत संभल जाए तो अमेरिका वापस चले जाना और जेनी के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना। नहीं माँ, वो मेरे लायक ही नहीं है। अब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। नहीं पराग जी, कोई देर नहीं हुई है। आप अभी भी जाके जेनिफर बहन को रोक सकते हैं। नहीं रोकूंगा मैं उसे। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। इस परिवार ने उसे सिर्फ प्यार दिया है और उसने क्या किया, सबकी फीलिंग्स को हर्ट करती रही। सब जेनिफर बहन को कितना गलत समझ रहे हैं। महादेव जी, मुझे सबको सच बताना ही होगा कि जेनिफर बहन को कैंसर है। पराग जी, मेरी बात। लक्ष्मी, तुमको तुम्हारा महादेव जी की कसम किसी को मत बताओ। मॉम, आप डैड से कह दीजिए कि आज के बाद मैं जेनी को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। आज के बाद मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम जेनिफर से प्यार नहीं करते। हाँ पराग जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि जेनिफर बहन इतनी स्वार्थी हो सकती है? क्या आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करते? हाँ, मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जिस जेनी से मैं प्यार करता था ना महीन भाई, वो अलग थी। आज जो इंसान मेरे सामने खड़ा था वो एक अजनबी था।
मानो कि मेरी जनी मर चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। अच्छा, कुछ देर पहले एक लड़का आया था बाहर। ये है उनकी फाइल। ओके। इतने सारे मेहमानों की आवभगत। अरे इस सब के लिए खाना पीना आसान थोड़े ना है। और आज की तारीख में तेरे ससुराल वालों की हैसियत ही नहीं है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे आई, पैसे आएंगे ही नहीं तो फिर पार्टी कैसे होगी? अरे वही तो मजा है, और वो मजा देखने के लिए तो मैं तुझे इनवाइट कर रही हूँ। क्या आई, तू मेरे प्लान को समझ ही नहीं रही है। देख, मैंने ना जानबूझकर वहां पर ढेर सारे लोगों को इनवाइट किया है। अब इतने सारे लोग उस ढाबा पर आ जाएंगे, और इतने सारे लोगों का बिल कितना सारा होगा? इतना बड़ा बिल। और इतना बड़ा बिल देखकर मेरे परिवार के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और फिर वहां पर जो तमाशा होगा ना, बहुत शौक है ना अपनी बेटी और दामाद पर पैसे पैसे लुटाने का। भुगते हैं आप। वाह मंजू, वाह क्या बात है। अरे तू तो बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगी है। क्या बात है, एक तीर से दो निशाने। दोनों परिवारों की एक साथ बेइज्जती। बड़ा मजा आएगा मंजू, बड़ा मजा आएगा। अरे इतना बड़ा तमाशा देखने का मौका मैं हाथ से थोड़े ना गवाऊंगी। जरूर आऊंगी। आई, तू वहां पर पक्का आना। और देख, एक बात याद रखना, तू वहां पर आने की वजह ना कोई और ढूंढ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे वहां पर इनवाइट किया है। ओके, उसकी चिंता तुम मत कर। मैं ऐसी कोई वजह ढूंढूंगी कि तेरे ऊपर शक ही नहीं होगा किसी को। आई, तू अजीत और मंदू को भी लेकर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थाली देते वक्त अपना अपना नाम बताइए। हाँ, मानव देशमुख और अर्चना देशमुख जी। मानव, वो मैं वहां से आती हूँ 1 मिनट में। हाँ, मैं जरा पंडित जी से बात करके आता हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? आपने भी तो मुझसे झूठ बोला।
अगो भाई, वर्षा और सतीश को फोन करना ही भूल गई। तुमने वर्षा सतीश को फोन किया? नहीं आई, मैंने सोचा कि आप कर लोगे। अच्छा हुआ तुमने फोन नहीं किया, क्योंकि तुम वो फोन की वजह पूछते और तुम सच सच बता देती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। हाँ आई बोल। देखो, हम चाहते हैं कि आज रात का खाना तुम दोनों हमारे साथ खाओ। लेकिन आई, देखो क्यों, किस लिए, ये सारे सवाल रहने दे। बस मन कर रहा है कि आज रात का खाना तुम दोनों के साथ खाएं। अच्छा ठीक है, मैं और सतीश दोनों रात को घर पर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं घर पे नहीं, वो हाईवे पे एक ढाबा है ना, वहाँ पर आना है। लेकिन आई ये सब अचानक। देख फिर से सवाल, तू वहाँ पहुँच जा, फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ। सतीश, हम दोनों को आई ने रात को खाने पर बुलाया। ठीक है चलते हैं, लेकिन किस लिए? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, कहा आ जाओ फिर बताती हूँ। चलो ठीक है, फिर देखते हैं चल के क्या मामला है। हाँ। ये सब तो है, पर ये जो सूट है ना, ये मैंने हमारे वही टेलर मास्टर से सिलवाया है जो हमारे सारे सूट सीते हैं, दिल्ली वाले। बहुत अच्छा सीते हैं। ये तो मैंने स्पेशल एक फंक्शन के लिए सिलवाया था, पर पहन ही नहीं पाई, मौका ही नहीं मिला ना बाइक हॉट। पर आज तो मैं यही पहनूंगी। कैसा है? कैसा है? अरे मोना, ये बहुत अच्छा है। और ये सब इतने सारे गहने और ये सब सूट, ये सब तुम्हारे ही है ना? बहुत ही सुंदर है मोना। अगर मेरे पास ये सब होता ना, तो मैं तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाती कि इसमें से कौन सा पहनूं और कौन सा छोड़ूं। आई ये जो आपकी फास्ट फ्रेंड है ना, ये कितनी अमीर है। मेरा मतलब है, उन्होंने अपनी बहू को कितने सारे गहने और कपड़े दिलवाए। अब भारती मासी, आप लोग गुजराती है ना, और आप लोगों का क्या डायमंड का बिजनेस है? नहीं नहीं, हीरो का बिजनेस नहीं है। हमारा छोटा बिजनेस था राजकोट में, लेकिन सब थोड़ा उलटफेर हो गया और घाटा हुआ, बंद कर देना पड़ा। लेकिन मेरा अनुकल्प है ना, वो सब कुछ संभालता है। पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी है। उसी की तनख्वाह से सब कुछ चलता है अच्छे से। और वैसे भी मंजुषा दीदी, ये गहने तो मेरी मम्मी जी ने दिए हैं। माय गॉड। अंबाजी, सुलोचना मासी, क्या बातें हो रही है भाई? हाँ कुछ नहीं, जा, बुराई कर रही हूँ मैं तेरी। हाँ मोना। अरे नहीं नहीं, बुराई नहीं। अरे भारती मासी तो तुम्हारे बहुत गुणगान कर रही थी अनुकल भाई। कह रही थी कि मोना बहुत लकी है कि उसको मेरे होनहार बेटे जैसा पति मिला है। और वो तो हम सब लोग देख भी रहे ना। अनुकल भाई, मोना के घर वालों ने इतने सारे गहने दिए हैं। अरे कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल किया होता। मेरा मतलब है, इसके पास तो ये सिर्फ एक ही हार है जो ये पहनी हुई है। ऐसे में तो जो न भी समझना चाहे ना, वो भी बात को अच्छी तरह समझ जाएगा। मंजू, विनोद, तुम दोनों जरा मेरे साथ अंदर चलो। वो क्या है ना, डेकोरेटर ने कुछ सामान मंगाया है, तो वो जरा, हाँ मैं अभी आई। चलो मंजू। सुना तूने? अंबाजी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इन लोगों की बातों में आकर आप जानती थी तो यही कहेगा। तकलीफ तो होती है ना, और तुझ पर, जिस पर मुझे इतना अभिमान है, उसके बारे में ऐसा कहा तो दुख तो होगा ना मुझे। माना कि हेतल की शादी जल्दबाजी में की, रीत रिवाज लेन देन कुछ भी नहीं कर पाए, गहने भी नहीं बनाए उसके लिए, और मेरे गहने तो
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर गहनों के लिए तरसेगी। आज इतना बड़ा फंक्शन है, सब सज धज कर आएंगे और मेरी हेतल ऐसे जाएगी एक पतली माला पहनकर। कैसा लगेगा मुझे? मेरी छोड़, तू बता तुझे कैसा लगेगा? अच्छा चल चल एक काम कर, तू अभी जा और एक अच्छा सा बड़ा हार है, ऐसा ही एक हार लेके आ मेरी हेतल के लिए। अब्बा जी अभी मुंबई में अचानक मतलब क्यों? मुंबई में जेवर नहीं मिलते, दुकानें नहीं है? अम्बा जी प्लीज, हेतल और मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हेतल को चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। तू मेरा दामाद है, तूने बस इतना कहा मैं तर गई। ये कहकर तूने अपना बड़प्पन दिखा दिया, लेकिन है हेतल का भाई है, वो करेगा उसके लिए। देख छोटी सी बात है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे लिए पैसा ज्यादा महत्व रखता है या तेरी बहन का मान। बाजी ये सब किस लिए? बस देखना चाहती हूँ तेरे भाई और भाभी का मन, इसलिए। कैसी लगी साड़ी? मानव वाकई में बहुत सुंदर, आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। सो तो है, खुद को ही देख लो। आई देखिए ना, मानव मेरे लिए साड़ी लेके आए। बहुत सुंदर है, बहुत कलर मस्त है। मेरा मानव लाया ना, मतलब सुंदर ही होगी। अच्छा, तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और अपनी आई से नहीं। आई तुझसे भी उतना ही प्यार करता हो जितना अर्चना से करता हूँ। अच्छा, तू मुझसे प्यार करता है ना, तू मुझे बता मेरी साड़ी कहाँ है, जल्दी बता। तेरी साड़ी? हाँ, नहीं लाया ना। जो मैंने सोचा था वही सही निकला। तूने मेरे लिए साड़ी लाई नहीं क्योंकि तू मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस जाने दो, इतना परेशान मत हो बेटा, मैं तेरा मजाक कर रही थी। हाय, तू तो मजाक कर रही है, लेकिन मैं सीरियसली कुछ लाया हूँ तेरे लिए। लाया? दिखाना, लाया तो दिखा। बता। बोल क्या है? मुझे क्या पता, दिखा ना। खुद देख। अरे कितनी देर लगती है इसको। वाह! ये मैंने गिरवी रखे थे, वो गए नहीं, तेरे पास कैसे आए? तू मेरी खुशी के लिए अपने गहने गिरवी रख सकती है, मैं तेरी खुशी के लिए इसे छुड़वा नहीं सकता। तुझे बहुत पसंद है। देख बेटा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, तू ही तो मेरा गहना है बेटा। तू मेरे साथ रहने आया, मुझे सब कुछ मिल गया। अर्चना इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। ये ले तेरी अमानत, इसको संभाल के रख और भूल कर भी इसे पहनना नहीं। यहाँ वहां गुम हो गया ना तो ऐसा डांटूंगी ना मैं। हाँ, अनुकल, अनुकल, अनुकल सुनो तो। अनुकल बात क्या है? अनुकल रुको, बात क्या हो गई? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अम्बा जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक जोड़ी गहने की तो बात है, और फिर अगर तुम हेतल के लिए कुछ करते हो और इससे अम्बा जी को खुशी मिलती है तो फिर ले आओ ना। वो ना बात अम्बा जी की खुशी की नहीं है,
बात उनकी जिद की है। हर बात में जिद, हर बात में अटकाव, ये सही नहीं है मोना। अनुकल, तुम बेवजह बात को खींच क्यों रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो अंबाजी के लिए उनका बेटा क्या मायने रखता है? उनका अभिमान है, उनका गुरूर है, और आज किसी ने उनके अभिमान पे उंगली उठाई है, किसी ने उनके बेटे की कमियां गिनवाई है। अगर आज तुम हेतल के लिए एक हार ले आओगे तो उनकी गर्दन शान से उठ जाएगी। वो ये साबित कर पाएंगी अपनी सहेली के सामने कि उनका विश्वास उनके बेटे पे गलत नहीं था बल्कि सही था। हाँ मोना, हर किसी को खुद को ही सही साबित करना होता है, और मैं कहाँ जाऊं? एक मिनट। हाँ बोलो। क्या? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल पक्का पहुंचता हूँ। हाँ हाँ अभी पहुंचता हूँ। हाँ मोना, वो एक जरूरी काम आ गया है, मैं पार्टी से पहले आ जाऊंगा। हाँ अनुकल, अनुकल, कोई तो बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे, पर बात क्या है? पीहू जानती हो, ये मुंबई और पुणे का पुराना वाला हाईवे, ओल्ड हाईवे। मैं इस रास्ते से गाड़ी इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम यहाँ का रोमांटिक और खूबसूरत माहौल एंजॉय कर सकें। अरे नया वाला हाईवे तो उन लोगों के लिए जिनको जल्दी पहुंचना होता है। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ गौरी? नहीं रुद्र, तुम्हारी आंख क्यों भर आई? एक्चुअली अपने पति की याद आ गई। वो भी आपकी तरह बहुत नेक इंसान है ना, और बहुत प्यार करने वाले पति। देखा पीहू, सीखो कुछ गौरी से। एक वो है जो अपने पति के प्यार में दीवानी है, एक तुम हो। होने वाले पति को कभी ड्राइवर बना दिया तो कभी खुली। प्लीज रुक, तुम मुझे किसी से कंपेयर मत करो। यू नो आई हेट इट। सॉरी। रातों को अनु कब का रहेगी? कहकर तो गया था कि पार्टी से पहले आ जाऊंगा। बिजी आ रहा है, पता नहीं कहाँ बात कर रहा है। किसी से भी बात कर रहा हो, पर दिख तो रहा होगा ना कि मैं फोन कर रही हूँ। उठाता क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर तुम एक तो गहने हेतल के लिए ले लोगे तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाना है। इतना नाराज है अंबाजी, इतना गलत समझ रही है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहाँ रह गए तुम? हाँ अभी वहीं से आ रहा हूँ, हेड ऑफिस से। मैंने सीनियर मैनेजमेंट के सामने पूरी सफाई दी है, पूरी कोशिश की है मैंने इस बात को डिफेंड करने की।
पर वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है, एक ही बात की बार बार रट लगा के बैठे। हाँ वही, यही कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और उनको जॉब्स कट करनी ही पड़ेंगी। नहीं, वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं ना कि उनके इस डिसीजन की वजह से मुझ पर, उनको कहां से पता होगा अभी। अगर मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि इस मंथ के एंड तक मेरी जॉब जाने वाली है तो इतनी बड़ी बात छुपाई अंकल? मोना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस ये बात है। और तुम अकेले टेंशन ले सकते, सब अकेले बर्दाश्त कर सकते, इन तकलीफों के साथ रात भर जाग सकते हो। क्यों अंकल, क्यों? मैं तुम्हारी तकलीफों में साथ नहीं दे सकती तुम्हारा? मेरा कोई हक नहीं है, मैं कुछ नहीं जान सकती? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां बांटने तुम्हारी जिंदगी में आई? आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया अनुका, बहुत हर्ट किया। आज तुमने एक पल में मुझे पराया कर दिया। आज इतनी पास होके भी मैं अपने आप को तुमसे कितना दूर महसूस कर रही हूँ। मोना, ऐसा क्यों किया तुमने अनुका? क्यों? क्या मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकती? क्या हमारी तकलीफें एक तकलीफ नहीं है? क्या हमारी परेशानियां अलग अलग है? बोलो। मोना प्लीज छोड़ो मुझे अनुका, मैं आज बहुत हर्ट हूं अनुका। बाय गॉड। मोना मेरी बात सुनो, हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात घर में किसी को भी पता चले। मुझे डर था जो बात मैं सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूं वो लोग तुम्हारी आंखों में ना पड़ ले। वरना तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये बात घर में किसी को नहीं पता चलेगी, अम्मा जी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी मैनेज करके इस जॉब को बचा लूंगा, और अगर नहीं भी बचा पाए तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। लेकिन प्लीज ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी अनुका, पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, मैं ये बात सबसे छुपा लूंगी। मंजूर है? सरप्राईज! लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा अर्चू. भाई ये सब क्या है? वो सब छोड़, मुझे बताओ मानो कहाँ है? आई मैं यहाँ हूँ। अरे मुझे पहले से ही पता था कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सविता थी? वो लड़की कौन है? वहाँ अकेले खड़ी है और बार बार यहाँ देख रही है। तू लक्ष्मी है ना? जी। तो यहाँ क्यों खड़ी? आना। सुलोचना ताई, ये लक्ष्मी है, मेरी सहेली है ना कांचन गौरी, उसकी बहू की बहू है ये। धारी गांव में इसका मायका है।
सूरज नहीं आया? वो दरअसल किसी काम के सिलसिले से मुंबई से बाहर गए। अच्छा जाने दो, अभी नहीं तो नहीं, अगले टाइम तुम्हारी शादी की सालगिरह होगी ना तभी मिल लेंगे। लक्ष्मी बेटा, ये मेरी बहू अर्चना, ये मेरा बेटा मानव और ये उनके बाबा है। शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। आओ ना बेटा, चलो वहां बैठते हैं। हाँ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी है? हमें एक्चुअली बैंड्रा तक जाना था, अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे प्लीज। बैंड्रा तक तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, उससे पहले ही हमारी शूटिंग है। आप लोग आइए ना, आपको थोड़ी दूर तक छोड़ देते हैं हम लोग, गाड़ी यहीं पार्क कीजिए। थैंक यू। अरे सतीश, वर्षा, अरे अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए। अभी अर्चू और मानव की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में बहुत मजा आएगा ना। पार्टी? भाई ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब उन्हें मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर। देखो, मैं अगर सच बताती तो आप लोग आते नहीं, और मैं चाहती थी कि घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है तो हम सब मिलकर खुशी बांटें। आओ ना सतीश, आओ बैठो। लेकिन आई, अरे सतीश, आप लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ये जगह पहले से ही शूटिंग के लिए बुक है। प्लीज आप लोग उधर बैठ जाइए। अब इसके लिए मना न करना। नहीं भाभी, मैं ये नहीं ले सकती, ये आपके गहने प्लीज। हेतर, जल्दी हो गई है क्या? अपनी भाभी से कुछ चीज नहीं ले सकती? भाभी क्या बहन से कम होती है? देख, ये ना मुझसे ज्यादा तुझ पे अच्छा लग रहा है। बाय गॉड, रख ले। नहीं भाभी, मैं नहीं ले सकती। अरे लेना। मोना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे गहने हैं, चाची जी ने तुम्हें तुम्हारी शादी में दिए थे। इससे उनके जज्बात जुड़े हुए हैं मोना। अगर ये तुम हेतल को दोगी तो ना तो ये देना ठीक होगा और ना ही हेतल का इसका पहनना। जी तुझसे लेना। अब देखो, ये हार तो मेरा है, अब चाहे मैं पहनूं तो मेरी प्यारी नंद पहने, क्या फर्क पड़ता है? देख हेतल, ये हार तुझे रखना पड़ेगा। अपने भैया और भाभी की तरफ से इसे तोहफा समझ के रख ले। रख लेती भाभी, अगर भैया खुद खरीद कर लाए होते तो जरूर रख लेती। रख लीजिए। मैं दूं मैं तेरे भैया दे, बात तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाभी। अगर आज आपसे मैंने ये गहने ले लिए तो कल को भैया मुझे सुनाएंगे कि
कि उनके बीवी के गहने मैंने उतरवा लिए। हेतल, ये सब क्या है? तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में सोच रही है। इस घर की इज्जत बचाने के लिए उसकी तरफ से जो हो पा रहा है वो कर रही है। वो ये हार तुम्हें इसलिए नहीं दे रही ताकि वो महान बन सके, बल्कि इसलिए दे रही है ताकि शाम को फंक्शन में कोई तुम्हें ताने ना सुनाए। और तुम हो कि इसे उल्टा ताने सुना रही हो। तुम कब समझोगी मोना को? हाँ, वो जो भी करती है तुम्हें गलत ही लगता है। सच कहा तूने अंकल। हम गलत है, हमारी सोच गलत है, या शायद हम में उतनी समझ है ही नहीं, इसलिए हमेशा तुझे और तेरी पत्नी को हम गलत मानते हैं। तुम दोनों तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। आज तू अपनी कमाई में से अपनी बहन के लिए गहना नहीं खरीद सकता, उल्टा अपनी बीवी के गहने उसे दिलवाकर उसका अपमान कर रहा है। और फिर भी तो गलत नहीं है। अम्बा जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाई गॉड, अनुकल्प ने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो खुद ही। इतना यकीन था मुझे अपने छोरे। सारी दुनिया कहती थी कि शादी के बाद बेटे बदल जाते, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि मेरे संस्कार दुनिया की रीत से बड़े हैं, लेकिन गलत थी। शादी के बाद अंबाजी का छोरा बदल गया। अम्बा जी देखिए, अम्बा जी तो बुरा मान के चली गई। अब तू तो नाराज मत हो, रख लेना ये हार, पहन ले इसे मेरे खातिर, अपने भैया के खातिर। अगर तूने ये हार नहीं पहना ना तो तेरे भैया को बहुत बुरा लगेगा, सच्ची। नहीं भाभी, मैं किसी भी हालत में ये गहने नहीं पहनूंगी। हेतल, मेरे कहने पे भी नहीं हेतल। मोना इतने प्यार से दे रही है, ले लो। तुम्हारे अपने भाई से जो भी गिले शिकवे हैं वो बाद में दूर कर लेना। मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन इस वक्त हम किसी और के घर में, और किसी और के घर में लड़ाई झगड़ा मत करो। आई रिक्वेस्ट यू हेतल, प्लीज ले लो। Congratulations भाभी, बहुत खुशी हुई होगी ना आपको। आज एक ही पल में आपने मेरे भाई और मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। वेरी गुड। सब लोग यहाँ? धर्मेश, अब तुम यहाँ पर? अरे हम लोग तो वो अर्चू और मानव की शादी की सालगिरह है ना, बस उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। एक मिनट। कांग्रेट्स मानव, बहुत अच्छा लगा यार। कांग्रेट्स अर्चना। यहाँ क्यों आए? मेरा पीछा कर रहे हो?
अशु, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? मेरा तो इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया। मेरी गाड़ी यहाँ रास्ते पर खराब हो गई थी तो उसका सर्विस स्टेशन पास में ही था, मैं उसे वहाँ देकर यहाँ आ गया। आप लोगों को मैं और तकलीफ नहीं दूंगा। आप लोगों का कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, मैं तो आप लोगों की फैमिली का हिस्सा भी नहीं। मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ। अच्छा, बैठ। आई, आई हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मानव और अर्चना की शादी की सालगिरह है ना, यहाँ पार्टी हो रही। लेकिन नहीं, मैं यहाँ क्या करूँगा? तू भी ना, तू सब जानते हुए भी। अरे मैं जा रहा हूँ। अजी प्लीज रुकिए ना, दादा विनी की एनिवर्सरी है, यहाँ तक आए तो कम से कम एक बार उनसे मिलते हुए तो जाते हैं। नहीं बंधु, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अजय, आए? माफ कीजिएगा आप, मुझे पता है कि इस पार्टी के लिए मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी मैं बिन बुलाए मेहमान जैसी आ गई हूँ। वो क्या है ना, जब से मुझे पता चला है कि आप पार्टी के नाम पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आप सब लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहती थी और फिर सोचा इसी बहाने मंजू से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे मेरा आना आपको अच्छा अगर नहीं लगता है तो नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत अच्छा किया आप आगे। आइए ना, बैठिए। थक गई हूँ यार, इतना लंबा रास्ता और ऊपर से इतनी गर्मी। सॉरी। वेलकम रागिनी जी, वेलकम। मैंने आपके मुताबिक सारा अरेंजमेंट कर दिया, आप बस बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी भिजवाता हूँ। ए सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सविता काकी। सविता गई तेल लगाने, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं शूटिंग के काम से आता, शूटिंग है ना यहाँ पर इसलिए। मैं तेरी शूटिंग मीटिंग कुछ नहीं जानती, चल चल मेरे साथ। बीवी बैठी वहाँ पे, ये बैठा यहाँ, चल। हाँ, मेरी बच्ची के बाजू में तू बैठ, हिलना नहीं, समझा ना? देख देख मेरी बच्ची का चेहरा कैसे मुरझा गया तेरे बिना। अगर तू यहाँ से हिलेगा ना तो मैं देख तेरी क्या हालत बना के रखूंगी। काकी लेकिन मुझे शूटिंग पे जाना है। शूटिंग गई भाड़ में, यहाँ से हिलना नहीं। सर सूरज है ना ताई, ये है सूरज, लक्ष्मी का पति, और ये है सुलोचना ताई, मेरी समधन। मानव यहाँ ना, देख सूरज, ये मेरा बेटा मानव और ये मेरी बहू अर्चना। मैं भी आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक देना। अरे रुद्र, कैसा तू? कितने दिन बाद मिल रहे? और तू यहाँ अकेला है? तेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी? आपको गलतफहमी हो रही कोई, मेरी शादी नहीं हुई।
रुद्र क्या कह रहा है तू? पिछली बार तूने रियली गलतफहमी हो रही मैं। गौरी ये रुद्र क्या कह रहा था तू? मानव, अब रुद्र मुझे पहचानते नहीं है। काफी कुछ हो चुका है हमारी जिंदगी में इन 3-4 महीनों में। भाई साहब वो थोड़ा जल्दी कीजिए ना, वो एक्चुअली हमें आगे थोड़ा बैंड्रा भी जाना है। अरे भाई हम यहाँ टहलने नहीं आए, शूटिंग करने आए हैं। और जितना समय चाहिए उतना समय लगेगा। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो। बस वाकई तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इसकी शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। एक बात कहूँ गौरी, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। बस मैं ये कहूंगी कि सही मौके की तलाश में वक्त जाया मत करो। अगर मौका अपने आप ना मिले तो उस मौके को छीन कर लाओ, क्योंकि जो लड़ाई तुम लड़ रही हो वो अपने पति को वापस लाने के लिए लड़ रही हो, और ऐसे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। पति से दूर होने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अर्चना, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे अब जो भी करना होगा बहुत ही समझदारी से और बहुत बहादुरी से करना होगा। अगर मैंने एकदम से सब कुछ रुद्र को याद दिलाने की कोशिश की तो ये भी हो सकता है कि हालात सुलझने की जगह और उलझ जाए। बात बिगड़ सकती है अर्चना। हो सकता है कि रुद्र को दर्द हो। और देख, एक आइडिया है। अगर मैं और मानव कोशिश करें तो फिर भी देखो गौरी, अभी रुद्र हमें पहचानता नहीं है, ना कुछ उसे हमारे बारे में याद है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा तुम सोच रही हो, अगर वही सारी चीजें हम करें तो उसका असर जरूर होगा। क्या तुम दोनों वाकई में मेरी मदद करोगे? हाँ गौरी, अगर हम तुम्हारे पति और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिंदगी में खुशहाली ला सके, इससे बढ़कर बात नहीं होगी हमारे लिए। बस एक बात का ख्याल रखना, रुद्र को किसी भी तरह पीहू से दूर रखने की कोशिश करना, वो उससे मिल ना पाए। अब पानी। और बताओ, तुम कैसी हो? बाकी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। घर में भी सब ठीक है। हम लोग के शादी की सालगिरह है ना, वही मनाने हम लोग यहाँ आए। अच्छा, हम लोग चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। सब वो बैंड्रा के लिए यहाँ से कैसे जाएंगे? बांद्रा तो यहाँ से काफी दूर है, आपको सीधी बस नहीं मिलेगी यहाँ से। और किस्मत अच्छी हुई तो शायद टैक्सी मिल जाए, नहीं तो आपको लोकल ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा, वो भी वेस्टर्न सेंट्रल। मेरा मतलब यहाँ से दादर, फिर दादर से बांद्रा। आप जाइए, मैं समझा। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले थे? ठीक है रुद्र, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गड़बड़ है। अरे रे, आप कहाँ जा रही हैं? आपको डायरेक्टर साहब ने रिहर्सल पे बुलाया है। चलिए चलिए, एक मिनट।
शादी नहीं तेरे मन के अंदर मेरे प्यार ऊपर रहा था। मुझे याद आ रहा है मुझे। आइए मासी। अरे माफ कीजिए, हम लोग को थोड़ी देर हो गई पहुंचने में। वो क्या है ना, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा, थोड़ा लेट हो गया। अरे तो क्या हुआ, कम से कम आप लोग आ तो गए। अरे हेतल, कितनी सुंदर लग रही है तू। और ये हार, ये तो वही हार है ना जो मोना का है। तो क्या हुआ? जो वैसे भी वो हेतल पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा जो है वो हेतल का तो है ना? किसका कितना हक है आज पता चल गया।